नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डीके लव में। गायब हो जाओ और देखो वो कैसे पागल होती है। डार्क साइकोलॉजी, इमोशनल डायनामिक्स और एंडलेस स्टोरी ऑफ द स्टोइक माइंडसेट। प्रस्तावना: गायब होने का खेल असल में काम करता है या सिर्फ दिमागी झांसा है? कभी कभी लोग सोचते हैं कि थोड़ा गायब हो जाऊं तो सामने वाला मेरी कदर करेगा, बेचैन होगा, मुझे मिस करेगा। ये विचार नया नहीं है, ये उसी पुरानी पुश पुल साइकोलॉजी की आधुनिक पैकिंग है। लेकिन सवाल असली ये नहीं कि आप क्या चाहते हैं। सवाल ये है कि जब आप अचानक गायब हो जाते हैं तब उसके दिमाग में क्या क्या होता है। इमोशंस, नेगेटिव स्पेस, डर, यादें, उम्मीद, गुस्सा, सब एक साथ टकराते हैं। और ये टकराहट एक दिलचस्प, कभी कभी दर्दनाक, कभी कभी रोमांटिक मनोवैज्ञानिक यात्रा बन जाती है। आज हम उसी यात्रा को दिन बर दिन, लेयर बाय लेयर खोलेंगे। साथ ही इसका यह भी पता लगाएंगे कि क्या गायब होना वाकई सही रणनीति है। डे 1, अचानक खामोशी, पहला झटका। पहले ही दिन जब उसे आपका मैसेज, कॉल या अपडेट नहीं मिलता, वो शायद इस तरह सोचती है, शायद आज बिजी होगा, कोई बात नहीं, बाद में रिप्लाई कर देगा। पहले कुछ घंटों में चिंता नहीं होती, इंसानी दिमाग अपने आप पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन बनाता है। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव स्मूथिंग कहती है। हम बुरे कंक्लूजन से बचते हैं, लेकिन शाम तक साइलेंस भारी लगने लगता है। पहला डर एक्टिव होता है, सब ठीक तो है। लड़कियां भावनात्मक पैटर्न पढ़ने में तेज होती हैं। अगर आप रोज बात करते थे और आज अचानक नहीं, तो उसके दिमाग में तार जुड़ने लगते हैं। कुछ गड़बड़ है, किसी बात से नाराज है, मैंने कुछ गलत कहा। नाइट 1 में उसके दिमाग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन इक्वल्स टू एंग्जाइटी। डे 2 में प्रश्नों का तूफान। डे 2 में साइलेंस अब नॉर्मल एब्सेंस नहीं रह जाता, अब ये एक सिग्नल लगता है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है, शायद फोन खराब हो गया होगा, हो सकता है किसी फैमिली इशू में हो। लेकिन साथ ही एक गहरा सवाल उभरने लगता है, कहीं ये मेरे बारे में तो नहीं। ये वही साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जहां पर आपका गायब होना पहली बार असर दिखाता है। साथ ही एक सटल इनसिक्योरिटी, क्या वो इंटरेस्ट खो रहा है, क्या मेरे मैसेज का जवाब देने लायक भी नहीं समझा। नाइट 2 तक ये साइलेंस इमोशनल इंटरप्रिटेशन बन चुका होता है। अब साइलेंस इटसेल्फ एक मैसेज बन जाता है। और यही डार्क साइकोलॉजी की शुरुआत है, मीनिंग इन एम्प्टीनेस। डे 3, अंदर ही अंदर बेचैनी और ओवर थिंकिंग का जन्म। अब तक लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस खत्म, इमोशनल एक्सप्लेनेशन शुरू। व्हाट इफ स्टॉर्म्स, अगर वो किसी और के साथ बिजी है तो, अगर उसे मेरी जरूरत ही नहीं रही, अगर वो मुझे अवॉइड कर रहा है जानबूझकर। यह साफ दिखाता है कि इंसान साइलेंस से ज्यादा रिजेक्शन से डरता है। डे 3, वो इस एब्सेंस को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ने लगती है। साइलेंस जितना बढ़ता है, उसकी सेल्फ डाउट उतनी बढ़ती है। डे 4, गुस्सा जन्म लेता है। अब डे 4 में वो सोचती है कि ये एटीट्यूड किस लिए, अगर बात नहीं करनी थी बता देता, ये डिसरिस्पेक्टफुल है। यहां आप उसका दिमाग में एक नया इमोशन एक्टिव कर देते हो, एंगर। शुरुआत में आपने उसे कंफ्यूज किया, अब वो खुद को बचाने के लिए इमोशनल शील्ड बनाती है, गुस्सा। लेकिन याद रखिए, गुस्सा एक सरफेस इमोशन है, नीचे असली फीलिंग्स वही रहती हैं, भरोसा, उम्मीद, इनसिक्योरिटी, अटैचमेंट। डे 5, आपकी वैल्यू का पुनर्मूल्यांकन। अब साइलेंस उसके दिमाग में 2 रास्ते खोल देता है। पाथ 1, इस आदमी को मेरी कदर नहीं, या पाथ 2, मैंने इसे ओवर वैल्यू कर दिया। कई बार यही दिन होता है जब वो फैसला लेती है, अब मैं भी इग्नोर करूंगी, मैं अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करूंगी, जो एफर्ट वो नहीं देगा मैं भी नहीं दूंगी। यहां से उसका दिमाग आपसे दूर होने लगता है। आयरॉनिकली यही वो पॉइंट है जिसे लोग महिला पागल हो रही है समझते हैं, जबकि असल में वो अपने बाउंड्री सेट कर रही होती है। डे 6, इमोशनल विड्रॉल। डे 6 तक वो आपकी एब्सेंस से इमोशनली इम्यून होने लगती है। इंसान का दिमाग रिपीटेड पेन को टॉलरेट नहीं करता, वो खुद को बचाने के लिए इमोशनल डिस्टेंस बनाता है। अब वो सोचती है, मैं क्यों परवाह करूं, अगर उसे नहीं फर्क पड़ता तो मुझे भी नहीं, मुझे अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। आपका गायब होना अब प्रभाव कम करने लगता है, लहरें कम होती हैं, पानी सेटल होने लगता है। और यहीं पर कई लोग गलती करते हैं, वे वापस आते हैं जब सामने वाला मूव ऑन मोड में होता है। डे 7, एक्सेप्टेंस और कभी कभी ब्रेकिंग पॉइंट।
डे 7 तक उसका दिमाग 3 में से एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। 1. एक्सेप्टेंस, ठीक है शायद ये रिश्ता नहीं चलना था। 2. सेल्फ प्रिजर्वेशन, मुझे उसे छोड़ना ही चाहिए। 3. इमोशनल शटडाउन, अब इसके लिए मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं। 1 हफ्ता साइलेंस किसी भी इंसान के लिए बहुत होता है, खासकर उस इंसान के लिए जो पहले अटैच था। अब वो आपको चेज नहीं करती, ध्यान शिफ्ट हो जाता है, आपकी एब्सेंस नॉर्मल लगने लगती है। तो क्या गायब होना सच में काम करता है? हाँ, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म में। पहले 2 से 3 दिनों में आपका साइलेंस क्यूरियोसिटी, एंग्जाइटी और अट्रैक्शन को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन जैसे ही ये साइलेंस 4 से 7 दिनों तक खिंचता है, वो आपकी वैल्यू कम करके देखना शुरू कर देती है। जितना लंबा साइलेंस, उतना ज्यादा आपको लूज करने की संभावना। डार्क साइकोलॉजी ये बताती है दैट डिसअपीयरेंस क्रिएट्स डिजायर ओनली व्हेन द इमोशनल इन्वेस्टमेंट इज स्टेबल एंड द एब्सेंस इज टेम्परेरी। अगर आप बार बार गायब होते हो या बिना वजह गायब होते हो, तो ये मैनिपुलेशन बन जाता है और कोई भी इमोशनली इंटेलिजेंट लड़की उससे दूर चली जाती है। स्टोइकिज्म वर्सेस डार्क साइकोलॉजी। स्टोइकिज्म सिखाता है अटैचमेंट कम, एक्सपेक्टेशंस कम, रिएक्शंस शांत, प्रेजेंस इंटेंशनल। डार्क साइकोलॉजी ये सिखाती है कि इमोशंस कैसे ट्रिगर होते हैं, साइलेंस का असर, अनसर्टिनिटी का पावर, लेकिन इन्हें मिक्स करना डेंजरस है। स्टोइकिज्म मैनिपुलेशन नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल है। गायब होके पावर पाना स्टोइक नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बाउंड्रीज बनाना स्टोइक है। असल सवाल, क्या आपको गायब होना चाहिए? ओनली इफ आपको स्पेस चाहिए, आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए, रिश्ता टॉक्सिक है। नेवर इफ आप उसे जेलसी या एंग्जाइटी देने के लिए गायब हो रहे हैं, आप उसकी इमोशंस को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, आप पावर गेम खेलना चाहते हैं। मैनिपुलेशन हमेशा शॉर्ट टर्म जीत देती है और लॉन्ग टर्म नुकसान। अगर सच में असर चाहिए तो गायब मत होइए, बदल जाइए। लड़कियां साइलेंस से नहीं, बिहेवियर के बदलाव से प्रभावित होती हैं। आप काम हो जाएं, आप नीडी ना रहें, आप बाउंड्रीज रख लें, आप सेल्फ फोकस्ड हो जाएं, आप अवेलेबिलिटी कम रखें, गायब नहीं। ये नेचुरल स्कैरसिटी है, इंटेंशनल एब्सेंस नहीं। यही असली स्टोइक माइंडसेट है। अंतिम बात, गायब होकर किसी को पागल करना रोमांटिक या एम्पावरिंग नहीं है, ये पकोए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अगर आप सच में वैल्यू चाहते हैं, तो आपका साइलेंस नहीं, आपकी प्रेजेंस महत्वपूर्ण है। वो कैसी है, कितनी मैच्योर है, कितनी कंसिस्टेंट है। लोग हमेशा उस इंसान को याद रखते हैं जो सही समय पर साथ था, ना कि उस इंसान को जो गायब होकर गेम्स खेलता था।